डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, सवाल कुछ लेंगे कंपाउंड एंगल का, ठीक है। और जो बचा हुआ बात है कुछ थ्योरी में वो भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास सवाल है, 3 सवाल है, देखिए लिखे हैं यहाँ पे। पहला सवाल है कि इसका वैल्यू निकालना है, कोई कांस्टेंट वैल्यू इसका निकलेगा, ठीक है। साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस थीटा बाई 2। तो आप जब साइन स्क्वायर 2 बार देख रहे हैं और बीच में माइनस है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? तो ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो इससे फायदा होगा क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, साइन थीटा बाई हम लगा रहे हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, पाई बाई 8 माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2। कट गया ये, यहाँ ये कट गया। पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 पाई बाई 4 होगा। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू आपको पता है, साइन पाई बाई 4 इज 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। और ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट को अगर हटा भी दें यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या हो गया साइन थीटा। तो जो वेरिएबल था वो कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया रूट 2। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल्स टू 3/5, कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल्स टू 3/5 और कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है 3/5। तो आपको साइन ए प्लस बी निकालना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हैं तो कॉट ए इंटू कॉट बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, साइन कॉस में बदल रहे हैं, बाई साइन ए साइन बी, ऐसा आ रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 3/5। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू 3/5 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखें तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/5, ये है 3/5, दोनों 3/5 है। चलिए जो लिखा हुआ है सो लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी, चेंज कर दिए यूजिंग दिस, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉमन ले लीजिए, साइन ए इंटू साइन बी इज कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया 3/5 माइनस 1, तो ये क्या होगा 3 माइनस 5 माइनस 2/5, तो यहाँ आ रहा है -2/5 और यहाँ पे आ रहा है 3/5, ठीक है। तो 5 कट सकता है, 3/-2 आ रहा है, 3/-2 आ रहा है। तो थोड़ा सा ये वैल्यू चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। हमको लगता है कि ये वैल्यू को 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। ये वैल्यू 3/5 नहीं है, ये 2 बार लिखा गया, ये 2 होना चाहिए या कुछ और सेम करिएगा। तो ये मैग्नीट्यूड आप जानते हैं साइन ए इंटू साइन बी भी -1 और 1 के बीच में ही होगा, -1 और 1 के बीच में ही होगा। तो ये 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ क्या हो गया ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी।
अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, तो ऐसे लिख दिए तो साइन ए इंटू साइन बी, देखिए कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी, तो ये भी 3/5 ही आ गया। वो डाटा -1 से 1 के बीच में नहीं था, इसीलिए उसका वैल्यू को चेक किए और चेंज किए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सवाल। कॉस को किसके टर्म में लिख लिए, साइन के टर्म में, और इस फॉर्मूला में भी कॉस और साइन में ही है, यूज कर लिए और आंसर तक पहुंच गए। चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में हमारे पास कुछ दिया हुआ है कि tan अल्फा और tan बीटा, tan अल्फा और tan बीटा रूट है x² + px + q = 0 का। तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू चाहिए, देख लीजिए। तो tan अल्फा और tan बीटा रूट है उस इक्वेशन का, तो इक्वेशन क्या है, x² + px + q = 0। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, tan अल्फा + tan बीटा बराबर -p, ठीक है। और tan अल्फा इंटू tan बीटा = क्या आ रहा है, q आ रहा है। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, -b/a c/a, a का वैल्यू 1 है। तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से चाहिए, तो tan का क्या पता है आपको, सम पता है और प्रोडक्ट पता है, तो आप चाहेंगे तो यहाँ से tan a + b भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर tan अल्फा + बीटा का बात करें, ठीक है, तो tan अल्फा + बीटा क्या होगा, tan अल्फा + tan बीटा, tan अल्फा + tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो ये कितना आ रहा है, तो ये है -p, और ये कितना है 1 - q, तो ये वैल्यू तो निकल सकता है। जिसका वैल्यू निकालना है वो साइन और कॉस में, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मान लीजिए cos² अल्फा + बीटा कॉमन ले रहे हैं, तो पूरा सिस्टम tan में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, tan² अल्फा + बीटा, ये क्या हो जाएगा, p tan अल्फा + बीटा प्लस q हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको नीचे ले जाकर sec² बना सकते हैं, और ये हो जाएगा, देखिए tan² अल्फा + बीटा प्लस p tan अल्फा + बीटा प्लस q डिवाइडेड बाय sec² अल्फा + बीटा, नीचे ले आए तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² अल्फा + बीटा। तो ये वैल्यू आपके पास है, तो इस वैल्यू को यहाँ डाल देना है, डाल दीजिए। तो ये आ गया p² 1 - q, p -p 1 - q प्लस q डिवाइडेड बाई 1 + p², थोड़ा सा और रुकिएगा, यहाँ जब p² होगा तो नीचे 1 - q का भी स्क्वायर होगा, p² बाई 1 - q का स्क्वायर। अब आप इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 - q का होल स्क्वायर अगर एलसीएम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, p² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -p² 1 - q प्लस q बाई 1 - q का होल स्क्वायर प्लस p²। देखिए तो p² कट जा रहा है, p² और p² कट जा रहा है, और q में क्या इंटू होगा, q में इंटू होगा 1 - q का स्क्वायर, ये पूरा हो गया। तो जो कटता है वो काट दीजिए, ये एलसीएम जो लिए हैं वो भी कैंसिल हो जा रहा है। तो ऐसे सवाल को बना लेना है, क्या दिया है और जो पूछा है वो दिया है उसके टर्म में लाइए और आंसर ले आइए, और सवाल लेंगे इसको मिटाएंगे। देखिए अब एक लाइन जोड़ रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब सवाल बनाएंगे। अगर कभी a cos थीटा प्लस b sin थीटा दिखाई देता है, मान लीजिए y = ये लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे √a² प्लस b² से तो एक फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना है,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या फ़ायदा होगा आगे देखिए। तो यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड भी कर दिए, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कर लिए। अब अगर इसका नाम अगर हम साइन अल्फा रखेंगे तो इसका नाम कॉस अल्फा पड़ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर 1 मिनट के लिए इसका नाम हम साइन अल्फा रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका नाम कॉस अल्फा पड़ जाएगा। कैसे? एक राइट एंगल ट्रायंगल है मान लीजिए जिसमें एक एंगल अल्फा है, तो साइन अल्फा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए हुआ और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देख के लिखे, तो इससे अगर बेस निकालेंगे तो क्या आएगा? बी। तो बताइए बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। देखिए, अब दोनों का नाम साइन मत रख दीजिए, इसका नाम, एक मिनट ठीक कर रहे, थोड़ा सा लिखने में दोनों जगह साइन लिखा गया। अगर इसका नाम कॉस अल्फा रखेंगे तो उसका नाम साइन अल्फा पड़ेगा। कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा थोड़ा सा लिखने में ओवरलुक हो गया। इसका नाम हम रखे हैं साइन अल्फा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? कॉस अल्फा। इंटरचेंज हो गया लिखने में, दोनों जगह साइन अल्फा लिख दिए। देखिए फिर से एक बार बता दें, साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस कितना हुआ? बी। तो साइन अल्फा का वैल्यू हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए परपेंडिकुलर है और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कितना हुआ? बी। ठीक है। अब कॉस अल्फा कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला? ये बन जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है। तो यहाँ से आप इसका रेंज भी निकाल सकते हैं। आप इसका रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो आप जानते हैं साइन ऑफ एनी एंगल विल लाइज बिटवीन -1 से 1 ग्राफ से। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? वेरिएबल एक ही जगह है, y मैक्स का बात कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम कितना वैल्यू ले सकता है? 1। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? y का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? इसके जगह पे -1 रख दीजिए, तो y मिनिमम हो गया माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है, तो ये आंसर हो गया रेंज का। तो इससे ये कन्वर्जन करने से हाँ क्या फ़ायदा होता है कि वेरिएबल एक जगह होता है, जो 2 जगह वेरिएबल थीटा दिख रहा था वो कितने जगह पे आ गया है? एक जगह पे। तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं। तो कभी भी ऐसा भी कर सकते थे कि अगर इसका नाम कॉस अल्फा रखते तो इसका नाम साइन अल्फा पड़ जाता। अगर आप इसको दूसरे पहलू से भी सोचना चाहते तो एक और फॉर्मेट हो सकता है। अगर इसका नाम हम कॉस बीटा रखते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल अलग होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा? देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल बीटा है। तो कॉस किसका रेशियो होता है? तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस ए हो गया और हाइपोटेन्यूज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? बी। तो जैसे ही इसका नाम अगर कॉस बीटा रखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइन बीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन बीटा इंटू साइन थीटा। तो इसी को हम लिख सकते हैं एक और फॉर्मेट में, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन नहीं, दोनों टर्म क्या आया? कॉस का है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस अल्फा या कॉस अल्फा माइनस थीटा, कॉस ए इंटू कॉस बी
प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या है थीटा, अब बी की जगह पे क्या है बीटा, तो थीटा माइनस बीटा, अल्फा नहीं है यहाँ, ऐसे कर दीजिए। अब चलते हैं सवाल पे, इसको मिटाएंगे। तो आपके पास 4 नंबर है, देखिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है, मान लीजिए इसका नाम y दे दिए, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ a का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू 1 है, तो रूट अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड। अब हमको देखना है कि थीटा कहाँ लाई करेगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पहले इसको 1 में बदल लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप इसको 1 मिनट के लिए cos कितना लिख सकते हैं cos 30, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 30। तो ये क्या फार्मूला बन गया, ये बन गया y इज इक्वल्स टू 2 cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी cos ए प्लस बी। तो ये हो जा रहा है थीटा प्लस π/6। तो आप बताइए, ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो कॉस का ग्राफ देखे हैं, मान लीजिए इसको कैपिटल cos x बोल दे रहे, इसका नाम अगर x रख रहे हैं, तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये कॉस का ग्राफ है, बोलिए। तो ये कब पॉजिटिव है, -π/2 से π/2 में पॉजिटिव है। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू कॉस x, इसको हम x समझ रहे हैं, ठीक है। तो थीटा प्लस π/6 अगर -π/2 से π/2 के बीच में हो जाए तो पॉजिटिव होगा, तो इसको इधर भेजें, तो ये हो गया -π/2 माइनस π/6 माइनस π/2 माइनस π/6, तो एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -4π, तो -2π/3, और उधर भेजेंगे π/2 माइनस π/6, तो π/3 आ जाएगा। तो ये हो गया -2π/3 से इसको इधर घटाए तो π/3 तक आंसर। और भी लिख सकते हैं, आप बोलेगा इसके आगे जाएंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, वो इक्वेशन में सिखाएंगे, आगे आएगा। मल्टीपल सब मल्टीपल का कुछ सवाल करना है हम लोग को, उसके बाद इक्वेशन आएगा, उसमें इसका जनरल सॉल्यूशन भी लिखना बताएंगे। अभी तो कोई एक स्लॉट का लिख दीजिए, इसको कैपिटल X मान लिए, इस समय पॉजिटिव, यहाँ दिया हुआ है ना इज पॉजिटिव, तो उसका यूज़ किए। नेगेटिव बोलता तो यहाँ से यहाँ ले लेते, π/2 से 3π/2 ले लेते। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके पास है tan A बराबर दिया हुआ है, tan A बराबर दिया हुआ है x sin B बाई 1 माइनस x cos B, ऐसे दिया है, ठीक है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, और वहाँ देख रहे हैं तो tan B में क्या आया है, A आया है, देख पा रहे हैं। तो ये और वो सिमिलर ही है, सिर्फ अंतर क्या है कि जहाँ A है इसमें वहाँ B है, जहाँ x है वहाँ y है। ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, x/y, y/x, x + y, x - y। तो क्या हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, तो इसको हम sin A बाई cos A लिख दिए, ठीक है। x sin B बाई 1 माइनस x cos B, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो sin A माइनस x sin A इंटू cos B बराबर x sin B इंटू cos A आया। तो x निकालना चाहते हैं, तो इसको इधर भेज दिए। तो आप बताइए sin A इंटू कॉस बी और sin B इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, sin A प्लस बी बराबर sin A। तो x बराबर क्या आया, sin A बाई sin
ए प्लस बी। अगर इसी तरीके से y निकालेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ये सिस्टम और ये सिस्टम में x की जगह पे y आया है, a की जगह पे b आया है, तो वैसे ही x की जगह पे अगर y लिख दें सिमिलरली, या आप ऐसे ही कर लीजिए, आपका काम है, तो x की जगह पे y रख दिए, तो ये क्या होगा साइन b बाई a की जगह पे b, अब b की जगह पे a रख दिए, तो ये 2 है। हमको साइन a बाई साइन b चाहिए, तो डिवाइड 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो क्या आएगा x बाई वाई बराबर साइन ए बाई साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कट जाएगा, आ गया। अगले सवाल पे चलेंगे। tan बीटा दिया हुआ है n tan अल्फा बाई 1 प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है tan अल्फा माइनस बीटा। तो tan बीटा दिया हुआ है, tan अल्फा, और जो ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सारा ऑप्शन में 3 ऑप्शन अल्फा के टर्म में, तो वही काम कर लेते हैं कि भाई tan, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें, tan अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो ये होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। तो tan, मान लीजिए हम अल्फा में अगर लिखना चाहते हैं, तो tan बीटा का वैल्यू है, लिखिए n tan अल्फा बाई 1 प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू n tan अल्फा बाई 1 प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो गया 1 से इंटू होगा, तो 1 से इंटू होगा तो tan अल्फा प्लस 1 माइनस n tan क्यूब अल्फा हो रहा है, माइनस n tan अल्फा बाई, यहाँ पे 1 से इंटू हुआ तो 1 प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा प्लस n tan स्क्वायर अल्फा आ रहा है, देख लीजिए। तो n tan स्क्वायर अल्फा, n tan स्क्वायर अल्फा तो कट जाएगा, ठीक है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा कट जा रहा है। ऊपर देखें तो 1 माइनस n कॉमन आ जा रहा है, तो क्या मिल रहा है कि भाई इसको अगर मिलाए तो tan अल्फा अगर कॉमन लिए फर्स्ट और लास्ट से, तो 1 माइनस n हो रहा है प्लस 1 माइनस n tan क्यूब अल्फा बाई, इसको देख रहे हैं तो आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा प्लस n tan स्क्वायर अल्फा, तो काट दिए, तो 1 माइनस n कॉमन ले लिए और tan अल्फा भी कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से एक स्क्वायर अल्फा होता है, और नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो काट दीजिए, तो आंसर क्या आया 1 माइनस n tan अल्फा। तो 1 माइनस tan अल्फा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, 1 माइनस n का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ भी यही होगा, ठीक कर दिए क्वेश्चन को, 1 माइनस n tan अल्फा यही सही है। देखिए बाकी सब अलग है, तो क्वेश्चन ही यही था कि बीटा को अल्फा में बदलो, तो थोड़ा कैलकुलेशन किए और वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है और एक और क्वेश्चन लिखे हैं, पहले 7 कीजिए। इन अ ट्रायंगल ABC इफ द एंगल C इज ऑब्ट्यूज, तो अगर C ऑब्ट्यूज है, C ऑब्ट्यूज है तो A और B क्या होगा एक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, 2 एंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में नहीं हो सकता है। कोई अगर 90 से बढ़ा तो बाकी दोनों 90 से छोटा होगा, ये आप जानते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि A प्लस बी
इज लेस देन π/2। तो अगर हम a को इधर रहने दिए और a को उधर भेज दिए, ठीक है, अगर tan यहाँ लगाते हैं तो tan का ग्राफ आप देखें, tan 0 से π/2 में कैसा है, इंक्रीजिंग है। ऐसा ग्राफ होता है tan का, तो ये इंक्रीजिंग नेचर का है। तो यहाँ tan अगर हम लगाएंगे भी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्योंकि tan इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ज़्यादा इनपुट तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, tan A, और ये हो गया cot B। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan A लेस देन 1/tan B। पॉजिटिव है tan B भी, इसको इधर भेजे तो tan A इंटू tan B, साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा, लेस देन 1 होगा। तो कौन सा आंसर होगा, बी। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD उसका एंगल है। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D बराबर कितना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो आप बताइए चारों एंगल का जोड़ कितना होगा। अगर चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D 360 डिग्री होगा। तो चार एंगल का जोड़ का तो आप नहीं पढ़े फॉर्मूला, तो एक काम कीजिए, 2 को इधर रहने दीजिए और 2 को उधर भेज दीजिए, -C माइनस D। tan ले लीजिए क्योंकि tan में ही निकालना है। तो tan A प्लस B इज इक्वल्स टू tan 360 डिग्री माइनस C प्लस D 360, इसको थीटा समझिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है 90 इंटू 4, तो tan रहेगा, C प्लस D आएगा, और यहाँ क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और यहाँ पे क्या मिला, tan A प्लस B। अब एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये क्या मिला, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B बराबर माइनस tan C प्लस tan D बाई 1 माइनस tan C इंटू tan D। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया, यहाँ आया tan A प्लस tan B 1 से इंटू कर दिए, माइनस tan A इंटू tan C इंटू tan D माइनस tan B इंटू tan C इंटू tan D बराबर, यहाँ से यहाँ भेजिए तो 1 से इंटू कीजिए तो क्या होगा, माइनस tan C माइनस tan D माइनस माइनस प्लस tan A tan B tan C माइनस माइनस प्लस ABD tan A इंटू tan B इंटू tan D, ऐसा आ रहा है। तो इसको एक साइड कर दीजिए, तो क्या आ गया, tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D बराबर 3 करके लेके आइए। तो मान लीजिए हम लाए ABC, tan A tan B tan C, प्लस में दिख रहा है, यहाँ D को छोड़ दिए, अब C को छोड़ दीजिए, tan A tan B tan D, अब B को छोड़ दीजिए, तो tan A tan C tan D, अब A को छोड़ दीजिए, tan B tan C tan D आ गया, ऐसा कर दीजिए। तो इतना बड़ा सा आ गया, रहने दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो लगा के कंपाउंड एंगल का सवाल बनाइए, बाकी जो है बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और सवाल लेके आएंगे, कुछ कंपाउंड का भी और कुछ मल्टीपल सब मल्टीपल का भी, फिर हम लोग कंडीशनल के पास जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।